नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सूबे की योगी सरकार ने निराश्रित गौवंशों को आश्रय देने के लिए पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण कराया, तो गौशालाओं के अधिकारियों की लापरवाही से गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ने को मजबूर। इसी क्रम में बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अगवानपुर में भी वृद्ध गौशाला अगवानपुर के नाम से करोड़ों की लागत से निर्माण कराया। आरोप है कि गौशाला में गौवंशों की संख्या में भी घोलमोल कर रखा है, जिसमें गौशाला में गौवंशों की संख्या मात्र 400 की लगभग है, मगर गौशाला के केयर टेकर 600 गौवंशों का सरकार से अनुदान ले रहे। जिस खबर को सुदर्शन ने प्रमुखता से दिखाया, तो खबर चलते ही रातों रात सेक्रेटरी इरफान अहमद और अन्य अधिकारियों ने आसपास के गांवों से लेकर गौवंशों को पूरा कर दिया। आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से गौवंश भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। इस गौशाला में ना तो हरे चारे की कोई व्यवस्था और ना ही पीने के लिए पानी की, और गौवंश अव्यवस्थाओं के चलते गौवंश कीचड़ में खड़े होने को मजबूर। आपको बता दें कि गौशाला की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान कैलाश सिंह व ग्राम सचिव इरफान अहमद के भरोसे है। आरोप है कि इन गौशाला में सरकार से अनुदान के नाम पर करीब 600 गौवंश का अनुदान ले रहे हैं, मगर वर्तमान में करीब 400 गौवंश ही मौजूद है, मगर फिर भी गौवंश भूखे प्यासे दम तोड़ने को मजबूर है। इसमें कितने गौवंश इस टाइम हैं जिनका जो अनुदान आप ले रहे हैं? फिलहाल 592 है जी। अच्छा, अनुदान कितने का ले रहे हैं? अनुदान भी उतने का जाएगा जितने 592 है। जब महीने में इनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अच्छा, तो उसी आधार पर बनते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ गौवंश ऐसे हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, उसका भी आप जो अनुदान ले रहे हैं? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है जी। जो टैग लगाने का काम है और ये नेट पे चलाने का काम है या सहभागिता में जाने के बाद माइनस करने का काम है, वो हॉस्पिटल वालों का है। उस काम को वो लोग करते हैं। अच्छा, हरे चारे की क्या व्यवस्था है? जैसा कि अभी देखा गया कि आपके उसमें जो पशुशाला जो बना रखी है आपने, उसमें कोई भी हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, हरे चारे का एक टाइम होता है डालने का। फिलहाल आपके सामने आप मोबाइल भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। चारा कटना जो बंद हुआ, चारा डलना शुरू हो जाए। उसमें जो पशु हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका देखभाल नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स की कमी के कारण ये सब हो रहा है, क्या कहना? नहीं, इसमें देखिए, शासन और प्रशासन गौशालाओं में गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत है। सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई गई है, जिसके अंदर गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है और गौवंश को पालने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत उनको दूध उत्पादन के लिए या अच्छे गौवंश पालने के लिए सुविधाएँ दी गई हैं, जिसमें वो सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जा रहा है उसके लिए। रही बात गौशालाओं के संचालन के लिए, तो कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय जो है हमारे, वो उनको प्रबंधन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास ये भी किया गया है कि उनको हरा चारा रेगुलर मिले, तो उसके लिए जो गोचर पशुचर भूमि है उसके अंदर उनकी अवेलेबिलिटी कराई गई है। हर गौशालाओं को उनके साथ लिंक किया गया, टैग किया गया। अभी जनपद में हमारे पास 104 हेक्टेयर भूमि पे मतलब हरा चारा उत्पादन किया जा रहा है, जो डिफरेंट गौशालाओं में उनके साथ अटैच किया गया है। अब रही बात पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्ध कराए जाने के लिए, तो पशुपालन विभाग में मैन पावर की, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। शासन की तरफ से उनको भर्ती के लिए अधियाचना की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन से। जैसे ही वो पूर्ति होगी वो तो मैन पावर मिल जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है कि जनता तक और गौशालाओं तक पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। तो शासन ने हमें 10 मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई है और वो हर तहसील में हमारे पास वर्तमान में 2 संचालित हैं और इसका पशुपालक भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो इमरजेंसी रूट पे रहती है, 1962 नंबर है उसका। सरकार की तरफ से बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई, सिर्फ 5 रुपये बड़े पशुओं के लिए। आपके पास कोई पशुपालक की कोई इमरजेंसी होती है, बच्चा फंस गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी इमरजेंसी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पशु की जान जा सकती है या समस्या होती है, तो वो मोबाइल सर्विसेज को आप अपने घर बुला सकते हैं। उसमें एक हमारे पशु चिकित्सक भी है, स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं और इसी टाइप से जो हमारे जो रेगुलर स्टाफ है वो हमारा काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक अफजलगढ़ क्षेत्र में वृद्ध अगवानपुर गौशाला है, जिसमें वहाँ के जो टेक केयर हैं प्रधान जी, वो बता रहे हैं कि 592 गोवंश हैं, जबकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो शिकायत कर रहे हैं
कि यहाँ पर गोवंश 400 के लगभग है, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, कोई भी कहीं भी गौशाला है तो वो कोई हम छुपा के तो रखा हुआ नंबर नहीं, किसी के इमेजिनेशन से गलत न्यूज़ को फैलाना या उसको ड्रामा प्रचार करना वो गलत है। जो नंबर है जो वहाँ पे वो वर्तमान में अवेलेबल है, मेरी डॉक्टर साहब से भी वार्ता हुई है इस बारे में, और हमारे पास जो हमारे जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा भी जनपद स्तरीय पर नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। इस टाइप से हमारे मामला संज्ञान में नहीं है, तो इस टाइप की वजह से कोई ये भ्रामक प्रचार है।